पाकिस्तान के प्राण धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर गरीबी। जैसे तैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर गरीबी दूर करने की कोशिश की गई, उसमें भी अंत में फजीयत हो गई। इस समय पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि उसे कोई भीख देने को भी राजी नहीं है और अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपना रंग फिर से दिखाने लगी। कल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है ट्रेन को हाईजैक करने का पूरा मामला। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी और क्या है इसका उद्देश्य। अभी हाल ही में भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। इसके बाद खुद ही जयशाह ने ट्रॉफी अपने हाथों से टीम इंडिया को दे दी। जयशाह के ऐसा करने से पाकिस्तान को मिर्ची लगी। वहीं अब पाकिस्तानी सरकार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसा झटका दिया है, इसके डर से वहाँ की आवाम भागकर भारत का रुख न करने लगे। दरअसल कल बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में करीब 500 लोग सवार थे। इस संबंध में बीएलए का एक बयान भी सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया गया तो वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेन कल सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग नंबर 8 पर पहुंची, वैसे ही ट्रैक पर अचानक धमाका हो, जिसके बाद हमलावरों ने ट्रेन के इंजन पर जमकर फायरिंग की, जिसमें कुछ गोलियां ट्रेन के ड्राइवर को भी जा लगी, जिस कारण ड्राइवर जख्मी हो गया। जाफर एक्सप्रेस रोजाना क्वेटा से पेशावर के मध्य चलती है, जिसकी आरंभ से अंत तक की कुल दूरी 1632 किलोमीटर है। इस दूरी को कवर करने में ट्रेन को करीब 34 घंटों से भी अधिक का समय लगता है। बीएलए की तरफ से दी गई जानकारी में सेना के सैकड़ों जवानों के बंधक होने का दावा किया गया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसके साथ ही बीएलए ने करीब 18 से 20 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी मौजूद थे, साथ ही कई अन्य कर्मी भी मौजूद थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि बीएलए ने महिला और बच्चों को छोड़ दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि इस ट्रेन को मात्र 6 हमलावरों ने रोका था। इस ट्रेन में मैच 9 कोच। बहरहाल इस संबंध में पाकिस्तान सरकार एक्शन ले रही है। इस समय पूरे पाकिस्तान में आपातकाल लागू कर दिया गया है। दरअसल इस ट्रेन को पिछले साल अक्टूबर में निलंबित कर दिया गया था, जिसके करीब 1.5 महीने बाद इस ट्रेन को दोबारा चलाया गया और इसे पिछले साल बंद करने का मुख्य कारण था आतंकी घटनाएं। नवंबर 2024 में हुए आतंकी हमले में करीब 26 लोग मारे गए थे और 62 लोग घायल हुए। बीएलए द्वारा हाईजैक इस ट्रेन में सेना, पुलिस, आईएसआई, एटीएफ समेत करीब 182 लोगों को बंधक बनाया गया। अगर देखा जाए तो बीएलए की लड़ाई आम नागरिकों से नहीं है बल्कि सरकार से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना सन 2000 में हुई। अपनी स्थापना के बाद से इस संगठन ने पाकिस्तान में कई विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दिया और इस संगठन के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि बलूचिस्तान को एक स्वायत्त क्षेत्र या देश घोषित किया जाए। इसके लिए बलूचिस्तानी भारत से भी मदद की मांग कर चुके। फिलहाल इस संगठन में 6000 बलूच लड़ाके शामिल हैं। ऐसा बताया जाता है कि पिछले 70 सालों से यानी 7 दशकों से बलूच अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर अब तक वहाँ पर कई संगठन बने हैं और बिगड़े भी, लेकिन सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सशक्त संगठन बीएलए ही है। ऐसा बताया जाता है कि इन लड़ाकों की ट्रेनिंग मॉस्को में हुई, क्योंकि इनकी विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित है। जैसे पाकिस्तान ने 2006 में इस संगठन को बैन कर दिया था, तब से ये लगातार सरकार को निशाना बनाते आ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान सरकार को नीचा दिखाया जाए और अपनी मांगे मनवाई जाए, क्योंकि इनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इनकी जमीन का दोहन कर रही है, लेकिन इसका बेनिफिट इन्हें नहीं मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएलए का कोई एक कमांडर नहीं होता, इसके कमांडर क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं। असलम बलूची एक ऐसा नाम है जो इनके संगठन का सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहा था। वैसे भारत के लिए खबर राहत देने वाली। वैसे भी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर घर में सांप पालोगे तो जहर झेलना ही पड़ेगा। वैसे इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।